ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी अवस्था बिगड़ती क्यों? हमारी अवस्था बिगड़ती क्यों है? अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ क्या क्या करें, क्या अटेंशन दे जो हम सदा परमात्मा मिलन करते रहें, सुख शांति का अनुभव करते रहें। ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय सभी समय को देख रहे हैं। प्रकृति की हलचल होती जा रही, विकारों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, दुख अशांति का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी में हमारी अपनी अवस्था को क्या करना है? शक्तिशाली बनाना है। हमें चलने के लिए तैयार होना है। ऊपर चलने के लिए तैयार है सभी? कुछ भी हो जाए तैयार किसको कहेंगे? कई तो परेशानी से तैयार है। कहते दुनिया में भी कहते हैं, हे भगवान उठा लो, बच्चे बड़े तंग कर रहे, उठा लो। उसको तैयार थोड़ी कहेंगे। वो इसीलिए तैयार है, उनको बच्चे तंग कर रहे हैं, इसीलिए हमें तो तैयार नहीं। रोज़ अमृत वाला उठो, रोज़ मुरली सुनो, ये क्या रोज़ झंझट, इसीलिए अपना तैयार है। वो तैयार नहीं कहेंगे। तैयार उसको कहेंगे जो अशरीरी अवस्था में रहते हैं, जो मायाजीत बने हैं, जिन्होंने प्रभु मिलन का आनंद लिया है, जिनके अंदर कोई विकारों का अंश वंश नहीं, किसी से मोह नहीं है, लगाव झुकाव नहीं है, बिल्कुल अब वो देवी देवता बनने के लिए तैयार है, उसको कहेंगे तैयार। इसलिए ऐसे तैयार होने के लिए अपनी अवस्था कैसी चाहिए? शक्तिशाली। क्योंकि जिनकी अवस्था शक्तिशाली है, जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति अच्छी है, अनेकों की दुआएं ले सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, असंभव बातें संभव कर सकेंगे। इसलिए स्थिति को बनाना। लेकिन हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती? हम चाहते हैं कि अवस्था सारा दिन अच्छे रहे, जब हम देह भान में आते हैं स्थिति हमारी बिगड़ जाती है। देह भान, क्योंकि जब देह भान में आते तो विकारों की जागृत होती है, काम क्रोध की जागृत होती है। इसलिए अगर अवस्था को अच्छी बनानी है, सारा समय हमें आत्मा के स्वरूप में रहना है। क्योंकि देह भान में आने से विकारों की जागृत होती है, काम क्रोध इसकी जागृत होती है, और काम क्रोध तो हमारी स्थिति को बिगाड़ देता है। तो इन काम क्रोध से हम बचे रहें, काम क्रोध से बचे रहें। इसलिए कौन सा बांध रहे? आत्मा का बांध। रोज की मुरली में बाबा क्या कहते हैं? बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो। कितना बाबा, क्यों? स्थिति को अच्छी बनाने के। जैसे सीता के सामने जब रावण आता है, वो तिल्ली जला करके रख देते हैं। तिल्ली है तो रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं, तो रावण से बचना है, ये आत्मा की तीली सदा जली रहे। और जिसकी आत्मा की तीली जल रही है, उसकी स्थिति पावरफुल है। उसके बाद सहन शक्ति है, उसके बाद धैर्यता है, उसके बाद सत्यता है, सारे गुण और शक्ति उसके पास आसपास में। देह भान है तो हमारे आसपास क्या होगा? अभिमान, ईर्ष्या, गणना, क्रोध, निगेटिव, ये सारी निगेटिविटी होगी। इसलिए आत्मा के स्वरूप में निरंतर टिकना। जो आत्मा के स्वरूप में टिका रहता है, रात को सोया है, उसका ध्यान बाबा से लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहती है। मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान, उसके संकल्प विकल्प नहीं, यह है अवस्था। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा का पाठ पक्का करो। दादी जानकी जी अभी मनाए ना हमने स्मृति दिन, दादी जानकी जी भी हर क्लास में क्या पक्का किया? मैं कौन और मेरा कौन। टोटल ब्रह्मा कुमारी का मुख्य लेसन आत्मा का। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, हुआ कुछ नहीं। विकार बढ़ते गए, आखिर परमात्मा को आना पड़ा
और परमात्मा ने आकर के क्या कहा? पहली बात, बच्चे तुम आत्मा हो। सारी दुनिया ही बदल गई। सतयुग था, कब था? जब हम आत्माभिमानी थे, तब क्या था? कलयुग आया। क्यों आया? हम देह भान में आए तो कलयुग आया। इस कलयुग का सतयुग बनेगा कब? जब हम आत्मा के स्वरूप में रहेंगे। इसलिए ये पहला लेसन पक्का जितना करेंगे अवस्था अच्छी रहेगी। आज कईयों की समस्या है क्या? मुझे सहन ही नहीं होता, मेरा योग ही नहीं लगता, मेरे संस्कारी, ये सब का कारण मेरा देहभान। इसलिए आत्मा का पाठ जितना पक्का करेंगे अवस्था पावरफुल शक्तिशाली रहेगी। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, जो हमारे पुराने संस्कार है वो बदल जाएंगे। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है, फिर काट। राम परेशान हो गए। विभीषण आया, राम के कान में दो चार बातें सुनाई। क्या सुनाया? ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? हम उसके गले काटते हैं। उसके नाभि में तेल लगाओ। नाभि है देह भान। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है, फाउंडेशन मजबूत होता है, फाउंडेशन रेती पर डालेंगे, कंजूसी करेंगे, जितना खर्चा ऊपर उतना फाउंडेशन में खर्चा होता है। इसी तरह जिन्होंने ये आत्मा का पाठ पक्का किया, 84 जन्मों की उसकी बिल्डिंग मजबूत रहेगी। इसलिए देह भान में आने से हमारी अवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए आत्मा के स्वरूप में टिकना। दूसरी बात है, अवस्था हमारी क्यों बिगड़ती है? पर चिंतन, किसी के दोष देखना, झगमई झगमई करना, अवस्था बिगड़ गई। तो करते जगह पर चिंतन, माताएं थोड़ी ज़्यादा करती, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माता, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज़्यादा होती है, कम होती? नहीं, माताओं में सहन शक्ति तो बहुत है। अब पति ने कुछ बोला, टक करके थप्पड़ थोड़ी मारे, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, चुपके से पड़ोसनी के बच जाएगी। पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने जाएंगी, फिर पूछेगी खाना खाया? कहे कि क्या खाओ? बड़े पति ने बड़ा आजा घमासान किया। वो कहे कि मेरा भी कोई कम है क्या? हाँ, यही तो मैं सुना नहीं ले। वो अपने घर की सुनाई, वो अपने घर की सुनाई, इसको कहते हैं परचिंतन। बेटा भी ऐसा है, सास भी ऐसी है, वो भी ऐसे, कई बार ऐसा होता रहता है। हाँ, मैं इतना मेहनत करती हूँ। वो जाते जाते फिर कहेंगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता। अब शाम को आएगा, धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूँ क्या? मैं भी उसकी अर्धांग नहीं हूँ, मेरा भी तो अधिकार है, मैं भी बैठती हूँ। और शाम को जब आता है पानी मांगता, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया। स्थिति ये परिचिंतन करने। इसलिए माताओं को जो बातें कुछ आती हैं उसको सहन करके अपने तक ही समाना है, औरों को नहीं सुनाना। मीरा ने क्या किया? जहर को भी अमृत बना करके पिया। जहर मतलब कोई प्रैक्टिकल जहर वाली बातें नहीं, जीवन में आने वाली हर बात को अपने अंदर समा लिया। यह है सहन शक्ति। और जो सहन करता वो कभी परचिंतन नहीं करता। परचिंतन करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने ही सिर पर आएगा। इसी तरह जो सारा दिन मेरे साथ कुछ ऊपर नीचे होता है उसको औरों को सुनाया, जो परचिंतन करता है उसके दिमाग में ज्ञान का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। पूछे कि आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक पॉइंट था, वो तो बहुत अच्छा था। वरदान बता, बहुत अच्छा था। स्लोगन बहुत अच्छा था, अच्छा था, लेकिन क्या था वो दिमाग से गया। क्योंकि जहां परचिंतन है वहां सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस के ऊपर, हंस अर्थात नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग करने। जो अच्छाई को देखता है, बुराई को छोड़ता है, वो है हंस। जो बुराई को देखता है और अच्छाई को छोड़ता है वो क्या कहेंगे उसको? कौवा। और कौवे के ऊपर थोड़ी बैठेंगे। अब कई तो क्या करेंगे? पीछे से किसी की बुराई करेंगे। जिसकी बुराई करे वो अचानक आई, क्या बोलेंगे? ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम, बगल में छुरी।
तो इसीलिए अवस्था बिगड़ने का कारण, और जो परिचिंतन करता है प्रभु भी उसको प्यार नहीं करेगा। बाबा अब योग में बैठेंगे, बाबा प्यार ही नहीं करेगा। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छा, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, बच्चे लूले लंगड़े कैसे भी। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो ऐसा है, सारा दिन परिचिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। सारे संसार के जितने भी बच्चे, चाहे लौकिक अलौकिक, किसके बच्चे हैं? परिचिंतन करने के बाद योग भी नहीं लगेगा, बाबा प्यार नहीं करेगा। इसीलिए अगर मुझे अवस्था को अच्छी बनाना है, इससे बचना है। कई बार मुरली में आता है सेंटेंस, मुझे लगता है कल ही आज ही आया था, झगमुई झगमुई हाँ नहीं करो। ये क्यों बाबा बोलता है? क्योंकि इससे अवस्था बनती। परिचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। कोई किसी को वोमिटिंग आते हैं, वो कहाँ जाता है वोमिटिंग करने के लिए? वॉश बेसिन। और कोई वोमिटिंग करता तो हम नाक बंद करके उसको भगाते। वोमिटिंग करता क्यों? चटपटी चीज़ें खाई, तला हुआ सड़ा हुआ खाया, डाइजेस्ट नहीं, वोमिटिंग करता है। और कहाँ करता है? वॉश बेसिन में। तो इसी तरह सारा दिन जो चटपटी समाचार सुनता है, चटपटी बातें सुनता है, बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं हुआ तो भी क्या करता है? उल्टी करता है। कहाँ करता है? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना। वैसे आकार कैसा है कान का? सुंदर सा वॉश बेसिन है, एक नली भी है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। जब तक उसको नहीं सुनाए फोन करके बताएंगे या बुलाएंगे, पहले नहीं आता तो फोन से बताएंगे, कहेंगे आ जाओ, वंडरफुल बात है। अब वॉश बेसिन पे बड़ा खुश होकर आता है, बताओ क्या हो। हाँ? वो उल्टी कोई करता है तो हम नाक बंद करके उसको भगाते हैं, और यहाँ कोई उल्टी करता है तो और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जान, बताओ ना और क्या हो। इसलिए अगर कोई कान में किसी की निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें सुनाता है, ये मेरा दुश्मन है। हमें तो दिल को अब स्वच्छ करना है। इतना दिन जो गंदा हुआ उसको स्वच्छ करना है, क्योंकि अब महाभारत चालू होने वाला ही। महाभारत में शिव बाबा हमारे साथ में चाहिए दिल में, तब विजय बनेगी। वो कब बैठेगा? जब दिल साफ। 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाया अर्जुन को, किसी लिए? स्वच्छ बनाने के लिए। इसीलिए अब मुझे झगमुई वाली बातें, परचिंतन वाली बातें, क्योंकि परचिंतन जिसका सुनेंगे उसके लिए भावना ही बिगड़ जाएगी। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग बहुत करते थे, लेकिन आज वो ही नहीं, चले गए। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने यहाँ किसी के दोष देख लिए। इसलिए यहाँ से आपको तो नहीं जाना ना इसमें से, या रहना है लास्ट तक? अगर लास्ट तक रहना है, मैं तो खुद 40 साल से देख रहा हूँ, कई अच्छे अच्छे थे लेकिन आज है ही नहीं। उन्होंने दोष देखा, भावना बिगड़ी, चला गया। घाटा किसका हुआ? खुद का ही हुआ। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे। एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, इस छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, तो तुम्हें पता चलेगा उसके दिल में तुम्हारे बारे में क्या चल रहे हैं। छड़ी दी, वरदान दी, शीशे चला गया। अचानक उसको रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, तो गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। छड़ी को दिल में लगाता है, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली को उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी मना करके फायदा क्या, आश्रम है ना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ, 1.5 साल। तो एक दिन गुरुजी की नज़र गई, अरे ये तो इसकी कुर्सी तो कई दिनों से खाली है, पता नहीं कहाँ क्या हुआ। सबसे पहले आने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, गुरुजी खुद उनके घर में गए। पूछे कि क्या जी आजकल आप आते नहीं? नहीं जी, थोड़ा घर में मेहमान आते, तबीयत खराब है, थोड़ा सा आजकल बच्चों की परीक्षा है, थोड़ा धान निकलने का समय। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी नहीं जी गुरु, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर ही मेरे बारे में कालापन है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई।
गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी। और उसकी शी की पूरी। अपनी काली देकर के शर्म है, सिर झुकाया। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था शुरू में, मेरी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, दान पुण्य करके, सेवा करके इतनी बची है। अभी मैं आश्रम में हूँ, वो भी निकल जाएंगे, आखिर मैं इंसान ही तो। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारे सफेद बन रहे 6 साल से, वो भी काली हो जाए। तब वो शिष्य कहता है गुरु जी मैं कितना भूल करने जा रहा था। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ आते आते हमारी जो पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, पवन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, मधुवन के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना ज़्यादा, उनको आगे करते। वो फलानी भाई जी ऐसी है, वो ऐसा है, वो भाई है, किसी के कोई ना कोई दोस्त देखेंगे, भावना बिगाड़ देंगे, नहीं आएंगे। फिर बहने कभी फ़ोन करके पूछेगी कि आज के नहीं तो थोड़ा दीदी हम थोड़ा काम आए, थोड़ा सा तबीयत, कारण तो कुछ अलग है, बताएंगे नहीं तो घाटा किसका हुआ। याद रखना, जब हम किसी के दोस्त देखते हैं, पहले हमारे भावना के ऊपर अटक। भावना और योग इसका बहुत कनेक्शन है। तो जो कोई मधुवन की, सेंटर की, बहनों की किसी की निगेटिव बातें सुनाता है, उस समय हाथ जोड़ो प्लीज। ऐसी बातें, इसको ही कहते हैं संग दोष। संग मतलब ऐसे नहीं कि कोई अज्ञानी लोग, अगर कोई किसी की बुराई सुनाता वो संग दोष है। ये पर चिंतन से स्थिति बिगड़ती है, अवस्था बिगड़ती है। ये समय पर चिंतन करने का नहीं है, किसी को देखने का नहीं है, इसलिए पर चिंतन से बचना। तीसरी चीज है, स्थिति क्यों बिगड़ती है? कारण है श्रीमत का जब उल्लंघन करते हैं स्थिति बिगड़ जाते। तो आप लोग कितना % श्रीमत प्रमाण चलते होंगे बताओ? हर एक का अलग अलग। अपने आप को मार्क दो। हम श्रीमत तो जानते हैं ना, रोज अमृत वाला उठना, रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना, पवित्रता का पालन। इस प्रमाण आप टोटल अपने आप को कितना मार्क दे सकते हैं बताओ? दे दो 2-4 जन, 2 मार्क। आप खुद बाबा के जो मुरली अनुसार आपको कितना मार्क दे सकते हैं अपने आप को? दे दो 2। कोई बोल ही नहीं रहे क्या बात? 2 50%। माता जी ने कहा 50। अच्छा बताओ, और बताओ पीछे वाली माता है। हाँ 20 तो फेल में हो गए, 35 तो कम से कम चाहिए। चलो कोई बात नहीं, सच तो बताया। और बताओ कितना %? 60%। और बताओ, क्योंकि इसी के आधार से हमारा पद भी है। हम कितना %, हर एक का ऊपर कंप्यूटर लगा हुआ है। जो जितना श्रीमत प्रमाण चलता है उसके मार्क जमा होते हैं। जो श्रीमत का ये होता है उल्लंघन होता है, मार्क कटते जाते हैं। कितना %? हर श्रीमत के 10 मार्क है। 10 मार्क रोज के हमारी जमा होता है। समझो आपने अमृत वाला किया तो कितने मार्क जमा हो गए? 10। मुरली सुनी, कितने मार्क हो गए? 10। भोजन शुद्ध खाया, मार्क कितने जमा हो गए? 10। पवित्रता के केवल 20 मार्क हैं, एक स्थूल और सूक्ष्म पवित्रता। लेकिन आपने अमृत वाला किया तो आप मार्क कितने देंगे? 10 मार्क। लेकिन 10 कब मिलेंगे? अमृत वाला उठे, बाबा के सामने जाकर झुटका लगाते हो किया, आधे मार्क कट हो गए। अब झुटका भी नहीं लगा, आंखें तो खुली थी, लेकिन आपकी बुद्धि इधर उधर भटक रही थी। जो परमधाम में परमात्मा को देखना वहां नहीं देखा, 2.5 मार्क उसमें से भी कट हो गए। मुरली सुनी तो आप कितने मार्क देंगे उसको? 10 नहीं। मुरली सुनी उसका 1 ही मार्क है, सुनने का 1 ही मार्क है। उससे पहले मुरली के पहले क्लास नहीं किया, 5 मार्क गए। और सुनी लेकिन उसको सारा दिन धारण नहीं किया, केवल सुनने तक रखा, 4 मार्क वो भी गए। केवल सुनने का कितना मार्क मिला? इतनी गहराई है एक श्रीमत की। हम तो केवल क्या करते, आ गए तो हम 10 मार्क दे देते। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर।
जैसे ग्रामर में किसी ने एक वाक्य लिखा, मैं शांति सागर की संतान हूँ, और शांति वाली मात्रा पीछे वाली मार दी, महाराष्ट्र वाली मराठी मार दी, तो हिंदी चेक करने वाला कह रॉन्ग है, क्योंकि मात्रा कैसी चाहिए, आगे वाली चाहिए। इसी तरह हमने अमृत वाला का कर्म किया, लेकिन विधि पूर्वक नहीं किया, मार्ग कट में। बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का खाया, बातें करते खाए, तो भी मार्ग कट। चुहा को मिली हल्दी की घाटी खत्म है, पंसारी बन गए। इसीलिए हर कर्म विधि पूर्वक करना, तब मार्ग जमा होते हैं। यहाँ एक बार बाबा ने बता दिया, आपने बैच पहना, मार्ग मिल गया, यूनिफॉर्म में आया, मार्ग नहीं आया तो अपने आप मार्ग आपके करते जा रहे, हाथ के मार्ग। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करना। लेकिन हम उल्लंघन क्यों करते हैं नियमों का? सबसे पहले आते हैं, एक तो लोक लाज आते हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर हमने बैच पहना तो लोग क्या कहेंगे। लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। यहाँ आएंगे तो क्या बोलेंगे, अरे कहाँ ओम शांति में जाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, फिल्में नहीं देखते, ये कोई लाइफ है क्या? खाओ पियो मौज करो, ठीक है, कल से आना बंद कर दो, और पैंट पहनो, बाल खुला करके सिगरेट लेकर के गली में घूमो, क्या बोलेगा, ये कौन सा उतर कर क्या है? कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो, ये क्या फैशन करके घूम रहे? अब वो कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, ये कर रहे थे तो भी। इसीलिए कहते सुनो सबकी, करो अपनी नहीं, श्रीमत की मन की भी नहीं ना मन की, ना जन की, ना अपनी, श्रीमत की करो। श्रीमत क्या कहता है? इतना दिन अपनी भी किया और मन की भी किया, कहाँ पहुंचे? नीचे पहुंच गई। अभी ना जन की, ना मन की, श्रीमत की। श्रीमत क्या कहता है? और जो श्रीमत प्रमाण चलता है उसकी अवस्था पावरफुल है। सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी? उसने रेखा का उल्लंघन किया और लोक लाज आई। क्या सोचा? श्रीमत में मन मत मिक्स किया, ये साधु है, अगर इसके भिक्षा नहीं देंगे नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। इस श्रीमत में क्या मिलाया? मन मत। और बाहर आई, रावण उठा करके। इसीलिए अब हमें श्रीमत में मन मत नहीं मिक्स करना है, लोक लाज नहीं करनी। यहाँ फिर भी लोक लाज कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं ना, तो राजस्थान के आसपास के सेंटर पर जब जाते हैं, राजस्थानी के भाई बहनी जब क्लास में आते घूंघट लेकर के बैठते थे, वहाँ प्रथा है ऐसी। अभी कुछ साल पहले जब शांतिवन में टेलीफोन एक्सचेंज था, आजकल बंद हो गया वो भी, तो कई माताएं वहाँ बाबा मेलन में आई थी। तो एक माताजी, मैं भी कुछ फ़ोन करने के लिए गया था, एक माताजी का जब फ़ोन लगा तो फटाफट घूंघट लेकर के उसमें से बात कर रही थी। फ़ोन पूरा होने के बाद माताजी को पूछा, माताजी आप घूंघट से बात क्यों किया? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ रहते? कहते जयपुर में। माउंट आबू से जयपुर कितना दूर है? 500 किलोमीटर। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने घूंघट क्यों लिया जाता है? बड़ों के लिए रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा, उसका इतना रिस्पेक्ट है। अगर मुरली के नहीं जाएंगे तो ससुर जी क्या बोलेंगे? अमृत वाला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? एक बाबा की लोक लाज करो। इसलिए श्रीमत प्रमाण जो चलता है वो शक्तिशाली है। हर श्रीमत का हमें पालन करना है। बाबा से आपका कितना प्यार है, आपके श्रीमत पर चलने से आपको पता चलेगा आपका कितना प्यार है भगवान से। तो श्रीमत आपको बता देगा। आप उस पर, कई बार हम ट्रेनों में, बसों में कहीं जाते हैं ना, कई भाई बहनें कहते हैं हम ओम शांति, आप भी ओम शांति में? हमने कहा हम भी ओम शांति में चलते हैं, हम भी ब्रह्मा कुमारी भी मानते हैं। हमने कहा आप रोज़ मुरली सुनने, मुरली के लिए तो नहीं जाते। फिर अमृत वाला क्या होता है? अब काय का मानते हैं? फिर अब भगवान के श्रीमत को नहीं मानते तो फिर, इसलिए भगवान को मानना अर्थात उसके श्रीमत प्रमाण चलना। एक बार ब्रह्मा बाबा के समय की बात है, कुछ एक पार्टी बाबा से मिलने के लिए आई थी, तो उन्होंने फटाफट नहा धो करके ब्रह्मा बाबा के पास गए। तो बाबा ने पूछा बच्चे आज की मुरली पढ़ी? नहीं बाबा आपसे मिलना था। पहले जाओ मुरली पढ़ो, उसके बाद बाबा आपसे मिलेंगे। अब जिसका मुरली से प्यार नहीं, बाबा से क्या प्यार होगा? इसलिए बाबा के एक एक श्रीमत से हमें प्यार चाहिए, चाहे अमृत वेला से प्यार, चाहे मुरली से प्यार, और इससे हमारे में परिवर्तन आएगा, हम शक्तिशाली बनेंगे। ये सारी चीजें आत्म जागृति के लिए।
तो लेकिन कभी कभी हम श्रीमत को भी क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छे है, लेकिन भक्ति ने लोगों ने क्या किया, उल्टा किया। अब कई भाई बहने क्या करते हैं, ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं और अचानक थोड़ा देर हो गया आने में, तो पत्नी पति को क्या बोलते हैं, भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसनी सुनेगी तो कहेगी अरे तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। कभी जाकर उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आप चलो ना। क्योंकि हमको टाइम ही नहीं, उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमें बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं है, भाई भाई समझो, मतलब जैसे भाई बहने के साथ जो दृष्टि उड़ती वो बनाओ। बाबा के श्रीमत के पीछे जो भाव है उसको धारण करना है। आज भक्ति में कोई गलत नहीं, भक्ति में क्या क्या भाव को क्या क्या है। कभी बाबा कहते हैं बच्चे घर का त्याग करो, लेकिन कौन सा घर, कौन सा घर त्याग करना। घर का त्याग करना मतलब घर को छोड़कर जंगल में नहीं जाना। कौन सा घर त्याग, इस शरीर को भूलना, यह है घर का त्याग करना। लेकिन लोगों ने कौन सा घर का त्याग किया, जिस शरीर घर में रहते उसको छोड़कर जंगल में चले। बात को क्या किया, उससे जो प्राप्ति होना चाहिए वो नहीं हुई। एक भाई ज्ञान में चलता था, तो होटल में गया, होटल में जाकर के एक समोसा मंगाया, 1 किलो समोसा, जानते हैं ना, और मैदे का छिलका फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर देखता रहा, कहा कि तुम मैदा पसंद नहीं करते। कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का। बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ, इसलिए होटल पर सीधा बोर्ड ही लिखा है। क्या लिखा है, होटल, हो सके तो यहाँ से टल, वो बोर्ड ही लिखा है, हो सके तो टल। सिनमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर। उपवास, उप मतलब नजदीक, वास बना रहना, बुद्धि से उसके पास रहना, उपवास। लेकिन लोगों ने क्या किया, पेट का उपवास किया। बलि चढ़ाओ, कौन सी, मैपन की बलि चढ़ाओ, लेकिन लोगों ने मैं करने वाली बकरी की बलि चढ़ा दी। घर घर में लक्ष्मी आएगी, उसके लिए क्या करो, क्या करते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, लक्ष्मी आने के लिए दिवाली में सफाई करते हैं, और क्या करते हैं, दिए जलाते। किसी लिए, लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आएगी भी कैसी, लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उल्लू को लाइट में दिखता ही। अब चारों तरफ दिए जलाएंगे तो लोग फिर फटाका बन जाएगी, उल्लू घबरा करके कहीं। तो कौन से दिए जलाने की बात आई, आत्मा का दीपक जलाओ। सफाई कौन से करो, मन बुद्धि, इसको जो अंदर विकार है इसको सफाई करो। लेकिन किया को कहाँ कुछ किया कुछ। इसलिए श्रीमत, बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो, बच्चे हो। तो माया और हमारे रिश्ता क्या हो गया, भाई बहन। कोई कोई बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं, जब वो बाप का कहना नहीं मानता, बहन थप्पड़ मारती, भैया ज़्यादा होशियारी करेगा, बाप का नहीं मानता। इसी तरह माया भी हमारे पास कब आते हैं, जब परमात्मा के श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो थप्पड़ मारती। आप कभी कभी जब आप समस्या आते हैं, जरूर आपने 3-4 दिन से अमृतवेला मिस किया, मुरली मिस किया, तब माया आएगी। माया ऐसी नहीं आएगी, रोज आप अमृतवेला उठो, रोज मुरली सुनने के लिए आओ, माया तो टाली बजाते, वहां मेरा भैया कितने अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसलिए श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। 3 बातें बताई। पहली बात बताई, देह भान में आने से स्थिति बिगड़ती है, इसलिए आत्मा अभिमानी बनो। दूसरी बताई, परचिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है, इसलिए पर चिंतन से बचना। छड़ी वाली बात, उल्टी वाली बात, कई बातें बताई। तीसरी बात बताई, श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते, प्रैक्टिकल, जब वो बच्चों को जल्दी सवेरे उठाते, कपड़े पहनाते, कई डायरेक्शन देते, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, शाम को जब आता है मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखते हैं, मैंने जो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते रहे, मैं यहाँ ठीक हो जाएगी, 2 थप्पड़ लगा दी, तुमको मैंने कितना अच्छा कहा, तुम गंदा हो गया। इसी तरह बाबा में हमारे कौन है, माँ है। सवेरे जल्दी उठाते हैं, फरिश्ता ड्रेस पहनाते हैं, कई डायरेक्शन देते हैं, बच्चे आज आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, ये मुरली और कुछ नहीं। मम्मी ने क्या करने के लिए बोला और क्या मना की। हम क्या करते हैं, बाहर जाकर के सारा उल्टा करते हैं, और शाम को आकर के जैसे बच्चा मम्मी मम्मी करता है, हम भी शाम को आकर के बाबा बाबा करते हैं। मम्मी जैसे किचन से देखते हैं, बाबा भी ऊपर से परमधाम की खिड़की से देखता है।
मैंने जो उसको कहा किया, नहीं करे तुम चिल्लाते मी आई। इसलिए अगर परमात्मा साहब का प्यार चाहिए तो हमें जो कहा है वो करके आना। लालच की जरूरत नहीं, योग में बैठो तो बाबा का प्यार सामने से मिलेगा। अगर प्यार नहीं मिल रहा है, दाल में जरूर कुछ काला है। इसलिए श्रीमत का पालन। चौथी बात है, हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? इंद्रियों के अधीन होने से स्थिति बिगड़ती। इसलिए हमें हर इंद्रियों को अपने क्या करना है, यहां का पुरुषार्थ और कुछ नहीं, अपने आप को सुधारो। अपने आप को सुधारो मतलब क्या करना? सफेद ड्रेस पहन लिया, बैज पहन लिया, हो गया? ये नहीं, एक एक इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। आंखों के लिए नियम है, कान के लिए नियम है, मुख के लिए नियम है। हमारी स्थिति बिगड़ने के वाले कौन है? इंद्रियां। इसीलिए रोज अपने कर्मेंद्रिय को क्या करो, चेकिंग करो, कौन सी कर्मेंद्रियां धोखा देती है और उसको सजा दो। कौन सी? समझो कान ने परचिंतन सुना, रात को सोते समय पता चला मैंने परचिंतन किया, सजा मतलब कोई कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनाओ। जिस कान में ज्ञान भरपूर है व्यर्थ नहीं सुनेगा। मुख ने कुछ किसी का परचिंतन किया, उसको सजा दो। कौन सा? दूसरे दिन उसका मौन रखो। सारे गीता का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारे मुरलियों का सार, इंद्रियों चित्त बनो। आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही, मेरा पति मानता ही। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानते उसका कोई नहीं मानेगा। हाथ तो आपका है ना, बच्चे भले चलो किसी अलग ही है, लेकिन हाथ आपका है, कान आपका है, इसको ठीक करो। घर, जिसको बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधार। घर मतलब लौकिक नहीं, इस घर को ज्ञान में चलाओ। तो क्या आंखें ज्ञान में चलती है? 7 दिन का कोर्स आंखों का करो, कान का करो। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाते हैं, मोबाइल देखते तो बंद नहीं होती, टक टक करके देखती रहती। रात को 12 भी बजे तो भी बंद नहीं होगी। इसलिए योग्य है वही देखना। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे, उनको चैन की नींद आएगी। एक ने भी गड़बड़ किया, उनकी नींद फिट जाती। इसी तरह आत्मा को शांति तब होती है जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती। और भविष्य के जो राजा बाबा बनाने वाला है किस आधार से? जिन्होंने इस ज्ञान और योग के द्वारा अपनी इंद्रियों पर शासन किया। भविष्य के क्या बनने वाले? वो राजा बनने वाले। तो राजा बनना है सबको, बस इसको ठीक करो और कुछ नहीं है। बाबा देवी देवता बनाने के लिए क्या करता? ऊपर से आता है और लगभग 100 साल तक पढ़ाता है। जो जो ये ज्ञान को पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, योग लगाते हैं और उसी के आधार से इंद्रियों पर जीत प्राप्त करते हैं, उसी ग्रुप को सतयुग में भेजता है। त्रेता में किसको भेजता है? वो ज्ञान में चले थे तो भी इंद्रियों के अधीन होते गए, फेल हो गए, उनको त्रेता युग में भेजता है। क्योंकि आज दुनिया में जो समाज में क्राइम हो रहा है, क्यों हो रहा है? हाथ कंट्रोल में नहीं है। इसलिए थप्पड़ मार दी, गुस्सा, मुख से गाली दी, आंखों से गलत देख लिया, इंद्रिय वश में नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो आज हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम क्यों आते हैं? इंद्रियों के वश हो जाते हैं। इसीलिए सारी गीता में कहे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम क्या करो? हाथ में। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी घुस जाएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है जीवन में पार हो जाता है, सफल हो जाता है। जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। जिसकी इंद्रिया वश में है उसके इर्द गिर्द में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहाँ जाएगा? उसके पीए के पास। पीए पढ़ेगा, फिर कहेंगे क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहा है फिर भी ऐसे लिखता है, माना उसका पीए हिते से फाड़ के फेंक देगा। इसी तरह हमें कोई गाली देता, हमारा पीए कौन है? कौन पीए? कान। कान फटाफट पहुंच जाता है, हमको गाली दी, मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि, सारी इंद्रिया डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनाई थी, कान नहीं सुनी। उसको नहीं बोलता कि आज बाबा ने ऐसे बोल, उसको निकाल लेता है। माना कान मेरा हितैषी नहीं, मुख मेरा हितैषी नहीं। इसीलिए रोज इनका दरबार लगा दो। आज हमारे ब्रह्मा बाबा जो नारायण बने, क्या किया बाबा ने? बाबा ने कुछ नहीं, रोज अपना इंद्रियों का दरबार लगाए। भक्ति अलग है, ये ज्ञान बड़ा अलग है।
भक्ति क्या, गया मंदिर में गए, पूजा कर दी, आरती की, चल पड़े। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, मेरे एक एक इंद्रिया क्या देखती है, क्योंकि माया प्रवेश होती है आंखों के द्वारा, कान के द्वारा। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कहाँ से घुसे थे और कैसे घुसे थे? भारत में नवाब थे, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की, नवाब के साथ दिल्ली के ऊपर अटैक किया, भारत गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारे एक इंडिया है और इसकी राजधानी यहाँ राजा रहता है, तो शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंख। तो माया आते, काम, क्रोध, दोस्ती इनसे करते। कान से कोई परचिंतन सुन लिया, मुख से वर्णन कर दिया, मन में गया बुद्धि, तब जाकर कमजोर, फिर आत्मा के ऊपर अटैक। तो अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है, किसे? विकारों के गुलाम है। अब इसको स्वतंत्र बनाना है। भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या किया? क्या किया? नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, अखबार निकाले, नारे बनाए। एक नारा बनाया था वंदे मातरम, लेकिन वंदे मातरम अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे। क्यों? उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको लगता है ये हमको बोल रहे बांधो और मारो, वंदे मातरम इसीलिए बोलने नहीं देते थे। तो जनता को जागृत किया। जब जनता जागृत हो गई तब अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमें भी, हमारी जनता कौन है? ये कर्म इंद्रिया, इनको जंगाओ। जब हर इंद्रियों के अंदर विकार के लिए नफरत आएगी, माया चली जाएगी। अब होता क्या? आत्मा कहता है माया गो बैक, कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ। ये वास्को डी गामा बन जाता, अंदर प्रवेश करता। इसीलिए हर इंद्रियों के अंदर इस ज्ञान में अकेले मत चलो, इंद्रियों का भी सहयोग दो, तब इस युद्ध में विजय बनेंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी। तो रोज रात को सोते समय क्या करो? दरबार लगाओ। कैसे? सबसे पहले कान से बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावा के कैसा सुनता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो। अगर रात को सोने के पहले मैं दरबार लगाऊंगा, अगर धोखा देगा मैं तुम सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के साथ बात करो, हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावो के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम परिचिंतन करते हो, मेरे हमारे आत्मा भाई संबंध बिगड़ जाते हैं। अगर करेगा तुमको सजा दूंगा। आंखों के साथ बात करो, कान के साथ, मुख के साथ, पाँव के साथ, हे पाँव, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो, तुम ना हो तो मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। लेकिन कभी तुम गलत रास्ते में भी जाते हो। पाँव की महिमा करो, समझो हाथ ने सेवा की, कर्मना आदि पुण्य किसको मिला? पाँव को। मुख ने भाषण किया, आधा पुण्य किसको मिला? क्यों? पाँव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। चरण में कोई आत्मा ने क्यों छुआ? क्योंकि पाँव ने क्या क्या सबको लेके आए। लेकिन कभी कभी पाँव परिचिंतन करने के लिए लेके जाता। परिचिंतन क्या? मुख ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? उस समय पाँव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा के लिए ईमानदार हूँ, तुमको जाना है तो जाओ। तो मुख कहेगा ठीक है, तुम नहीं आएगा मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूँ। मुख आके जाएगा। अगर पाँव नहीं जाएगा मुख कैसे जाएगा? इसी तरह हर इंद्रिया माया के विपरीत है। यह है पुरुषार्थ, इसी से आपकी अवस्था अच्छी बनेगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना और रात को सोने के पहले फिर सजा देना, यह ध्यान। कितनी बातें हो गई? 4। पांचवी बात, मैं 6 ही बातें सुनाऊंगा और 2 शॉर्ट। छठी बातें, पांचवी बातें, पहली बातें बार बार रिपीट कर रहा हूं। देह भान में आने से स्थिति बिगड़ती है, इसलिए आत्मा का पाठ पक्का। दूसरा बताया, परचिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है, इसलिए परचिंतन से बचना। तीसरी बताई, श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है, तो कोशिश करके श्रीमत प्रमाण चलना। चौथी बताई, स्वराज्य अधिकारी कर्मेंद्र के अधीन होने से स्थिति। सामने से कोई आता है, मन में संकल्प चलता है बेकार है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, मन आत्मा चुपचाप बैठा है और मन ऐसे संकल्प चल रहा है, तुरंत मन से बात करो, हे मन, जिसको भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, तुम उसके लिए ऐसे सोच रहे हैं, खबरदार अगर तुमने उसके लिए क्या, मन को चुप रखो। पांचवी बात है, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, 3 बातें अंडरलाइन करो। एक, अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा मेडिटेशन योग करना। तीसरा, रोज की ईश्वरी महावाक्य सुनना। अगर सिंपल से 3 बातें करेंगे आपकी अवस्था अच्छी बनेगी। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो।
अच्छा सब लोग करते, लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और वही सवेरे 10 बजे दिखाई जाए कि मेरा है, मैंने ऐसे दीवार के सारे बैठे मुँह खुला के बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी आया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चलता। अगर ऐसा योग करेंगे स्थिति कहाँ बनेगी? इसलिए अमृत वाला अलर्ट होकर के बैठना, एक्टिव होकर के बैठना। कोई मेहमान को घर में बुलाओ, लेकिन मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, कैसे लगेगा उनको? तो चला जाएगा। 10 काम छोड़ के आया, फिर फ़ोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, लेकिन आपने दरवाजा नहीं, जरूरी है काम, आप आ जाओ। आधे रास्ते से आया, फिर आने से पहले फिर दरवाजा लगा करके सो जाओ, फिर चला जाएगा। फिर फ़ोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहेगा मैं दोबारा आया तो भी आप अंदर थे, लेकिन इसलिए मैं चला गया। इसी तरह हम अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया दरवाजे खिड़की, इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं। कोई मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहने मेडिटेशन योग कैसे करते हैं? उठेंगे, हम पता है कि बहनें कहते हैं इतना बजे तक इतना बाबा का योग करना है, तो बैठ करके फोटो के देखते रहेंगे, फिर आप बीच में देखेंगे घड़ी में, अच्छा और 15 मिनट देखना है। फिर आप कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको कहें इनको कहीं जाना है। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, बाबा से बातें करो, बाबा ने मेरे पर क्या प्राप्ति कराई, कितने उपकार किया, क्या क्या दिया। इसलिए विधि पूर्वक योग लगाना, अमृत वाला अच्छी तरह करना, और जो अमृत वाला योग अच्छा करता आत्मिक स्थिति बनती है। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का मेडिटेशन। क्लास यहाँ कितना बजे होता है? 7 बजे। योग कितना बजे चालू हो जाता है? 6:30 बजे। पहुँचते कितने हैं? एक आएगा 6:30, दूसरा आएगा 6:45, तीसरा है। क्लास के संगठन का योग केवल हमको क्लास के पहले मिलता है। अगर मुरली सीधा सीधा पढ़ो, आज ही मैंने मुरली पढ़ी थी, मुश्किल से 20 मिनट में पूरा कर दे। मुरली के लिए ज़्यादा ना, योग जरूरी है। और क्लास के पहले योग आप शुरू करो। जैसे खेती में धान बोया, लेकिन हल नहीं चलाया, कुछ नहीं किया, उगेगा? धान बोने से पहले क्या करते? खेती को तैयार करते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले हल चलाओ, आधा घंटे का योग करो। जितना सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनाएंगे, लोग खींचे हुए यहाँ आएंगे। संगठन का योग आधा घंटा में रोज करना है, और उसके लिए किसी और को नहीं देखना है कि वो नहीं आया, वो नहीं आया। हमें आकर के आधा घंटा संगठन में क्या करना है? योग करना है। और जो आधा घंटा योग करते हैं उनकी स्थिति अच्छी बनती है, क्योंकि मुरली में आपको क्या माया आने वाली, किस क्या समझ है, मुरली में एक सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए। तो आधा घंटे का योग करना। लेकिन कई करते भी है तो क्या करेंगे? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचे कि जा करके योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति। फिर सोचे यार झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके, वो थैला तो लाए नहीं, आप कैसे? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का थैला, झोला तो होगा ही। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, शायद यहाँ आने के चक्कर में जल्दी में वो कम किया था, बंद किया था, कम किया, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति। फिर सोचा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैं रात को सोचा भी उनके लिए छोले बनाएंगे, लेकिन बातों में तो मैं रात को तो भिगो ही नहीं, अब जाने के बाद तो हो ही नहीं सकता, चलो क्या बनाएंगे, चलो छोड़ो। लाल लाइट की सफ़ेद लाइट हो गई, उसका टाइम। सामने वाला बैठने वाला सोचता है वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, उनका योग कहाँ लगा हो? अगर ऐसा योग है तो देहभान कैसा? फिर कोई अपमान करता है, कोई कुछ बोलता है, टेंशन आता है, निगेटिव सोच, क्यों? हमने योग विधि पूर्वक। अब समझो माँ कोई मेहमान के साथ गहरी गहरी बातें कर रहे हैं और बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरा टाई का है, ठहर जाओ मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेहमान तो कभी कभी आने वाला, बच्चा तो रोज की बात है, ये घर की बातें, ये तो सारा दिन है ही है उसके लिए। इसलिए अटेंशन से बैठना, ध्यान में बैठने के बाद भी चेक करो कि मेरा ध्यान का है। जैसे मोबाइल को चार्जिंग करना है, प्लग के बाद लाकर रखा, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, तारों को डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, कैसा चार्ज होगा? और इसीलिए जो आत्मिक स्थिति बननी चाहिए वो नहीं बनती। इसलिए विधि पूर्वक मेडिटेशन करना योग।
तो क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और साथ में मुरली कहाँ सुननी है? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है, जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, क्यों? आजकल ऑनलाइन में ये करते हैं। इसीलिए यहाँ आकर के सुनना। बाबा को एक बार, ब्रह्मा बाबा को दादियों ने कभी एक बार पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतने बड़े हॉल बनाने पड़ेंगे, बड़ा और डायमंड हॉल बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बन जाएंगे, त्रेता का पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूँगा। और अब बाबा ने क्या किया? 8-10 साल से यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। किसके लिए? पीस ऑफ माइंड टीवी, त्रेता युग के लिए, पढ़ाई के लिए। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? यहाँ पढ़नी है। एक एकलव्य था, भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु हैं। नहीं, तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। तो एक जंगल में लेके गया, एक पुतला दिखाया और कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन। अर्जुन सामने सीखा था। वो कहाँ सीखा था? पुतले के सामने। इसी तरह पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी क्या है? एक पुतला है। वहाँ बैठ करके शिवानी बेन के क्लासेस, महारती के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना ही यहाँ आकर के मुरली सुनो। एक चित्र में दिखाते हैं, कृष्ण बीच में खड़ा है, गोपिका चारों तरफ से राज कर रहा है। और दूसरा चित्र, सीता अकेली बैठी है, रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे हैं। ऑनलाइन की मुरली सुन भी रहे तो भी समस्या खत्म नहीं हुई। इसलिए रोज यहाँ करके ये 3 बातें जो करता है वो है शक्तिशाली। सवेरे सवेरे 3 बातें करने से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। इसलिए हमें रोज ये 3 बातें करनी है। अमृत वाला अच्छी करनी है, क्लास के पहले आकर के योग करना है, और मुरली को क्या करना है? ध्यान से सुनना है। क्योंकि आजकल यूट्यूब में भी माया घुसे है, मेरे में बाबा आ गया, तेरे आज कितने सारे ग्रुप निकले, पता नहीं, लोग व्यूअर बढ़ाने के लिए कुछ भी ये करते हैं। इसलिए हमें रोज यहाँ आएंगे तो हाजिरी लग जाएगी। ये 3 चीजें, जो ये 3 चीजें करता है, किसी के भी दोष दिखाई सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं। इसको कोई अक्ल नहीं, पता नहीं कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितने अच्छे धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। शीशे गंदे थे इसलिए कपड़े। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे कोई हंसता, लगता है मेरे को देखकर जरूर हंस रहा है, कोई किसी से बात। और यही आज टेंशन, यही निगेटिविटी है। इसीलिए रोज अपनी खिड़की को, तो कौन कौन साफ करता है खिड़की? हाथ खड़ा करो। ऐसे ऐसे कर रहे हैं। खिड़की मतलब घर की बात नहीं, घर की खिड़की नहीं तो अभी मैं पिछले 5-6 महीना पहले नेपाल में गया था, वहाँ 3 दिन की भट्टी थी। तो मैंने खिड़की वाली बात पहले दिन बताई, तो दूसरी दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं। तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा अरे कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियाँ साफ करो। कल हम सारा दिन खिड़कियाँ साफ करने में लगे थे, इसलिए नहीं आए। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते। इसलिए रोज अपने बुद्धि रूपी खिड़की को साफ करो, तब शक्तिशाली बनेंगे। और लास्ट की बात, 6ठी बात, अगर हमें अवस्था को अच्छी बनाना है, शक्तिशाली, अपने संकल्प समर्थ चलाओ, संकल्प पॉजिटिव चलाओ। सारा खेल संकल्प का है। आजकल दुनिया में बहुत सारे लोगों में निगेटिविटी बहुत बढ़ती जा रही है, और जहां निगेटिविटी है, निगेटिव संकल्प है, क्योंकि संकल्प से बोल बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि, सारा खेल संकल्प है। मेरे संकल्प ही निगेटिव है तो मेरा सब कुछ। जिसके संकल्प निगेटिव उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके संकल्प निगेटिव है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। जिसके संकल्प निगेटिव है
वो कर्म योगी नहीं बन सकता, योगी भी नहीं बन सकता। समझो किसी ने कुछ बोला, योग में बैठा है, शुरू करते हैं मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहाँ योग लगेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। जिसके संकल्प निगेटिव है उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं हो सकती, पानी के मटके भी सूख जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है, सीधी बात है। दुख और सुख की परिभाषा, आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। निगेटिव सोचने से, जो निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना, बॉडी कॉन्शियस बनना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन। 10 मतलब कितना, 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 आए, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे बनेंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठे ही कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ बेटा पेमेंट होगा दूंगा, तो दूसरा आएगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने, उसको भगाओ तीसरा। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से, अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को बैठेंगे वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी, एक को भगा दूसरा कहेगा पापा जी। इसलिए संकल्प कम पैदा करना, पैदा करो वो भी पॉजिटिव, निगेटिव नहीं। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया धृतराष्ट्र ने, खुद को भी दुखी, पड़ोसी वालों को भी। कभी कभी हम उतावले होकर के किसी को बददुआएं देते, इसका सत्यानाश हो जाए, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये शब्द जाएगा उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी। किसी ने बुरा किया, धैर्य रखो, बाबा इस आत्मा का कल्याण करना, वो संकल्प उसका भी कल्याण आपका भी। इसलिए कहते हैं दुआएं दो, शुभ भावना रखो, बददुआएं नहीं दो। लेकिन कौन दे सकता है, जो पॉजिटिव है वही दुआएं दे सकता है, निगेटिव वाला कभी दुआएं नहीं दे सकता। जिसका चिंतन निगेटिव है उसका दिमाग ठंडा रहेगा गर्म रहेगा, गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। आज 70% शरीर की लोगों को बीमारी हो रही, क्यों, निगेटिव से। इसलिए कहते हैं जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो, गरम, पेट को नरम और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है, पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग चलेंगे नहीं। कहीं को लगता है पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे इनके पास कुछ नहीं है, गरीब है, इसलिए अभी भी पैदल चलते हैं। कई बार मैं जब शांतिवन में कहीं पैदल चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना साइकिल ना स्कूटी, कोई गाड़ी रखी नहीं। कहते भगवान भाई इतना दिन से ज्ञान में इन्होंने कुछ विकास किया ही नहीं अभी तक। विकास किसको समझते हैं, कोई अच्छी सी गाड़ी हो, कभी स्कूटी हो तब कहेंगे विकास। पैदल चलने से ब्लड सर्कुलेशन होता है। आज लोगों को जो बीमारी हो रहे हैं, पाँव कैसे हैं, ठंडे हैं। अब पेट को कैसे रखो, नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाके मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देगी, संभलना किसको पड़ेगा, ये सारा दिन चिल्लाता रहेगा। इसलिए कहने का मतलब संतुलित भोजन, भोजन संतुलित, और पाँव को वॉकिंग करना, और तीसरा दिमाग को ठंडा। तीनों पे बातें चाहिए, तीनों में से एक भी कमी है तो भी आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गर्म, निगेटिव सोचने से, ज्यादा सोचने से, व्यर्थ सोचने से। आज किसी को पेट की समन की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, आंखों का प्रॉब्लम, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी को नज़दीका नहीं दिखता, दूसरे अपनी बुराई को कभी नहीं देखेगा, डोंट केयर करता रहेगा, नज़दीका दिखना बंद। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, दबा कर रख रहा है, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने से
अभिमान में चलने से, अकड़ करके चलने से जॉइंट पेन, मसल दर्द होते। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर ऊंट वाली चाल चलते जाएंगे, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे 15 दिन मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ है। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है, जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर बीमार क्यों हो रहे? जिसका मन बीमार उसका तन। आज आपके विलासपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल खोले, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? ये ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र, मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। और यहां मैं देखता हूं गली गली में हॉस्पिटल खोले बहनों ने, हाँ गली गली में याद बहुत सारे है ब्रह्मा कुमारी। क्यों? मन को ठीक करने के लिए। वो डॉक्टर दवा बीमारी की दवाई देता है, वहां से दे दबाता है, कहीं और से निकलेगी। इसलिए यहाँ की टैबलेट लो, नो साइड इफेक्ट। वो दवाई खाएंगे तो साइड इफेक्ट भी होगा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी की दवाई से कोई साइड इफेक्ट नहीं। कई बार बहनें जब सेंटर पर कहीं बुलाते ना भाई बहनों को, भाई जी आप आओ ना ज्ञान में, क्या बोलते हैं? हमको टाइम नहीं है। क्या बोलते हैं? अब चलो यहाँ नहीं आएगा, कोई टेंशन करेगा, तनाव में आएगा, कोई क्राइम करेगा, जेल में बैठने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, तनाव टेंशन से हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई क्राइम करेगा, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली तो बजा। और ये जो जगह मैंने गिनाई आपको, जेल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, ये सब जेब काटने वाली जगह है। बच करके रहना इससे। इसलिए यहां आओ, 1 घंटे की पढ़ाई पढ़ो, मस्त रहेगी। मन को स्वस्थ रखो। जिसका मन स्वस्थ उसका तन। आज किसी को शुगर होते है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। टेंशन, क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से ऐसा केमिकल्स होता है, शुगर पैदा होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। बच्चे ने गिलास गिरा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? ग्लास भी टूट गया, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं, 1200 जेलों में। और जेलों के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो बंदी हैं, काम विकार वाले कितने बंद है? क्रोध वाले 70% कैदी क्रोध वाले। मैं तो करीबन 11-12 हजार स्कूलों में भी गया हूं। स्कूलों में जब बच्चे सामने बैठते हैं, बच्चों को प्रश्न पूछता हूं, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, 95% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे रहते, हमने कहा सर ये क्या है, आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। ये गुस्से का कारण है निगेटिव सोच। आज कितनी सारी डिप्रेशन पेशेंट, कितने सारे सुसाइड कर रहे हैं, कोई तनाव, ये निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो। और पॉजिटिव का स्रोत है आध्यात्मिकता। जब तक यहाँ में रोज नहीं आएंगे, ज्ञान योग नहीं करेंगे, तब तक पॉजिटिव नहीं बनेंगे। इसलिए वर्तमान समय हमें क्या करना है? अपने आप को पॉजिटिव बनाना जरूरी है, सकारात्मक बनाना जरूरी है। तो मैं खुद पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, निगेटिव। आपके पति की कोई महिमा करता है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, मैं पूरा लाइफ उसके साथ रहती हूं, अगर मेरे जगह पर कोई और होती कब भी भाग जाती। कई तो गुस्से से कहते हैं तो राक्षस राक्षस, निगेटिव। अगर सास की कोई महिमा करता है, तुम्हारे सास तो देवी जी, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं मुझे पता है, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति की प्रति भी आप निगेटिव, आप दुखी, आपके दिल में भगवान। इसलिए पॉजिटिव बनो। सारे शास्त्रों का सार, सारे धर्मों का सार पॉजिटिव बनो। आप निगेटिव आए, आप कोई धर्म के नहीं है, क्योंकि निगेटिव वालों के पास दुर्गुण है, अवगुण है, विकार है,
और पॉजिटिव वालों के पास सद्गुण है, गुण है, वो देवी देवता बनता है। इसलिए बी पॉजिटिव, तब हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकते। कुछ भी हो जाए पॉजिटिव, कुछ भी चला जाए, लेकिन आपने आपको पॉजिटिव रखो, तब सुख है, शांति है, आनंद है, आपका हेल्थ अच्छा है। तो पॉजिटिव कैसे बने? आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? खुश रहो। लेकिन लोग क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते हैं पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो गया उसका। इसीलिए सदा खुश रहो। खुश रहने के लिए कर्मों की घुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, कई चीजें ही हो जाते हैं। तो ये अगर 6 बातों का पुरुषार्थ करेंगे, आपकी अवस्था अच्छी बनेगी। तो 6 बातें, पहली बात बताई आत्म अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ, दूसरी बात बताई परचिंतन से बचना, उसके लिए छड़ी वाली बात बताई, किसी के कान में उल्टी नहीं करना, ना अपने कान में उल्टी लेना है, धुआं नहीं निकालना। नहीं तो बाबा ऊपर से देखा गया छत्तीसगढ़ से कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहे हैं, उसकी बुद्धि का ताला बंद कर देगा। जैसे गवर्नमेंट में धुआं निकालता है, कोई फैक्ट्री लॉक करता है, तो हमारी भी बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। तीसरी बात बताई श्रीमत का पालन, वो भी एक्यूरेट, हर कर्म एक्यूरेट करना है। चौथा बताया स्वराज्य अधिकारी, हर इंद्रियों के ऊपर शासन करना, नहीं मानती उसको सजा देना। और 5वां बताया रोज अपने खिड़की को अमृत वाला अच्छी करना है, क्लास के पहले योग करना है, रोज की मुरली। अगर इतना भी, एक भी इसमें से कोई पॉइंट करेंगे तो भी अवस्था, बहुत सारे ढेर पॉइंट मैंने बताए। कल से क्या करेंगे, कितना बजे आएंगे? हाँ बहन जी, इनको एक कुछ दिन के लिए रेस रखेंगे, रक्षाबंधन तक रेस रखेंगे। जो क्लास के पहले 6:30 से पहले आता फर्स्ट नंबर, 6:15 तक आएगा सेकंड नंबर, 7 से पहले आएगा थर्ड नंबर, और रक्षाबंधन में उन लोगों का सम्मान करना है। ठीक है, पसंद है सबको? तो कल से सबको कितना बजे आना है? 6:30 बजे। पक्का? कौन कौन आएंगे? बस 2 ही, बाकी अभी तो निश्चय नहीं हुआ पक्का, महत्व नहीं समझा। हमने तो और कुछ नहीं पुरुषार्थ किया, यही बातों का ध्यान रखा, इसी से कहाँ से कहाँ पहुँचे। इसके लिए मैं कितना भी अच्छे से चांद छोड़ दिया सब, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं छोड़ा, क्योंकि इससे ही ठीक हो जाएंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जैसे थे वैसे रहेंगे। और छठी बात कौन सी बताई? छठी बात बताई पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। ये 6 बातें करेंगे, आपकी अवस्था अच्छी बनेगी। ठीक है, ओम शांति।